दोस्तों मैं तुम्हें समझता हूं एंड आई टोटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। मैं जानता हूं कि इस वक्त जहां तुम खड़े हो वहां कभी कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ में खड़ा नहीं होना चाहता। 2026 में क्लास 12 का स्टूडेंट कभी कोई नहीं बनना चाहेगा। जहां उसके साथ क्या हुआ है कि उसने नीट का पेपर दिया, अगर नीट का पेपर दिया था तो पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा पेपर देना है। क्लास 12 के सीबीएसई की जो चेकिंग हुई थी उसके बारे में तो अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। इतना प्रेशर, इतना कुछ, और तुम सब ने वो सब कुछ झेला है और तुम वहां खड़े रहे हो। तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझता हूं, तुम अलग हो, ये बात तो तय है। 2026 में जिसने क्लास 12 के पेपर दिए थे, जो क्लास 12 में था, उसने बहुत बहुत अलग काम किया। वो बहुत स्पेशल बैच रहेगा। दुनिया जानेगी कि जो 18-20 लाख बच्चे थे क्लास 12 के, वो कुछ अलग थे, वो स्पेशल रहेंगे। आगे तक भी देखना वो कुछ अलग करेंगे। लेकिन आज मैं यहां क्यों आया हूं, क्या कहने तुमसे आया हूं? हाँ, मैं जानता हूं अभी सीयूईटी के बारे में भी तुम कहना चाहते हो कि सर सीयूईटी का जब पेपर दे रहे थे मेरा कंप्यूटर पहले ही हैंग कर गया, 5 क्वेश्चन रह गए थे, उसमें गड़बड़ियां हो गई थी, वहां भी हमारे साथ गलत हुआ है। आई टोटली अंडरस्टैंड योर पेन। मैं सब समझता हूं, सब देख रहा हूं, तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, आज जो मैं तुमसे बात कहने आया हूं वो तुम्हें इस सिचुएशन में बहुत हेल्प करने वाली है। दोस्तों, कहना बहुत आसान होता है कि भूल जाओ, कोई बात नहीं, कुछ और कर लो, कुछ और देख लो। भाई, जिस स्टूडेंट ने मेहनत की होती है ना, उससे पूछो। उसने अपनी रातें लगाई है, मेहनत की है, हजारों सवाल उसने सॉल्व करके देखे, प्रैक्टिस करी दिन रात, और तब जाके उसे ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। कहीं कोई इंजीनियर बनना चाहता था, आईआईटी एनआईटी में जाना चाहता था, 75% का उसका क्राइटेरियन फुलफिल नहीं हुआ। उसकी वजह से नहीं, सीबीएसई की चेकिंग की वजह से। नीट का एग्जाम बहुत बढ़िया गया था, लगा था कि सीट मिल जाएगी, लेकिन पेपर लीक हो गया। वो उसमें उसका कोई रोल नहीं था यार, उसने तो अपनी मेहनत की थी ना। और इसी तरह से सीयूईटी वालों तक, सीयूईटी के साथ भी क्या हो रहा है स्टूडेंट के साथ, वो किसी से छुपा नहीं है। वो सब कुछ मैं समझता हूं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड फील योर पेन। मैं जानता हूं वो दुख क्या होता है। अब तुम्हारे पास यार 2 ही ऑप्शन है, या तो यार गिव अप करके बस ये सोचते रहो कि अब दिस इज द एंड ऑफ द रोड, यहां कोई और ऑप्शन नहीं है मेरी लाइफ में, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं फेलियर की तरह जिंदगी गुजारूं। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है जो बहुत सारे लोगों ने चूज किया है तुमसे पहले। तुम्हारे भाई ने भी वही ऑप्शन चूज किया था। क्या? हार नहीं मानूंगा यार, देखूंगा यार क्या कर सकता हूं मैं। अभी इस कंडीशन में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उन्हें तराशूंगा, उन्हें कंसिडर करूंगा, उनका एनालिसिस करूंगा, और देखो ऐसी मेहनत करूंगा ना, ऐसा बदला लूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। जो बदला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिया था। कौन थे? प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के, और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्यार जिनको मिला एज अ प्रेसिडेंट वो वही है, कोई उनका हेटर ही नहीं है। उन्होंने पता क्या किया था यार? वो ना तुम्हारी तरह थे, उनके भी ड्रीम्स थे तुम्हारी तरह। वो एक पायलट बनना चाहते थे, वो भी फाइटर जेट उड़ाना चाहते थे, एयरफोर्स में जाना चाहते थे। पेपर दिया पायलट बनने के लिए, लेकिन क्या हुआ यार? नंबर नहीं आए यार, नंबर नहीं आए, क्रैक नहीं कर पाए। बट वो माने नहीं यार, वो पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, करते करते मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए। और ऐसे करते करते जब प्रेसिडेंट बने, उसके बाद उन्होंने कहा मेरा सपना तो है, पूरा करके रहूंगा। उन्होंने ट्रेनिंग ली, फाइटर जेट उड़ाया और अपना सपना पूरा किया। वो ऑप्शन तुम्हारे पास भी है। क्या तुम भी ऐसा ही ऑप्शन नहीं चाहोगे कि यार कोई बात नहीं, हालात आज मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, आज सीबीएसई मुझे परेशान कर रही है, आज नीट का पेपर लीक हो रहा है, आज सीयूईटी वालों ने मुझे परेशान किया, लेकिन देखना मैं हार नहीं मानूंगा। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। देखो, एक बड़े भाई के तौर पे मैं तुम्हें आज सच्चाई बता रहा हूं कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, जो तुमने अभी तक सुने भी नहीं, देखे भी नहीं, और तुम अभी क्या क्या कर सकते हो वो सुनो। तुम्हें क्या लगता है आज के समय में सिर्फ 2-3 प्रोफेशन ही ऐसे हैं जिसमें कामयाबी है, जिसमें इज्जत है, रिकॉग्निशन है, फेम है, मनी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुमसे छुपाया गया है। क्यों छुपाया गया है? क्योंकि अगर तुम्हें वो सारी बातें बता दी जाएंगी तो तुम्हारे से जो रिलेटेड लोगों के बिजनेस चल रहे हैं, वो पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मैं तुम्हें वो प्रोफेशंस बताने वाला हूं, वो तरीके बताने वाला हूं जो तुम्हें वाकई में बहुत हेल्प करेंगे यार। पहली चीज क्या, आज के टाइम में तुम्हें करियर को सुनहरा बनाना है ना, ये है डिमांड आज की। क्या? कॉम स्किल्स तुम्हारे अंदर होने चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग तगड़ी होनी चाहिए तुम्हारी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ रोने वालों को ये दुनिया पसंद नहीं करती, सोल्यूशन वालों को पसंद करती है। कि किसी भी मैनेजमेंट में, बिजनेस में, एज एन इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनल, तुम्हारे पास क्या वो एटीट्यूड है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्वर हो, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हो? एक चीज, डिजिटल स्किल्स कितने हैं? सोशल मीडिया या जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क होता है, तुम्हें आता है क्या? उसकी कोई नॉलेज है? नहीं है, तुम्हारा कहीं कुछ नहीं होगा। फिर तुम्हें ये सब कुछ चाहिए। दूसरा और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्फिडेंस। जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है? अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो है
करंट सिनारियो में हमें 2-3 ऑप्शंस दिखते हैं। एक तो इंजीनियरिंग दिखती है, हर तरह की इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे एआई इंजीनियर, ये सारी इंजीनियरिंग नजर आती है। ये ऑप्शंस है हमारे पास। मेडिकल के बहुत सारे बच्चे जिन्होंने साइंस स्ट्रीम ले रखी है, तो मेडिकल में भी अपार ऑप्शंस हैं, अपार ऑप्शंस। तुम्हें लगता है सिर्फ एमबीबीएस ही सब कुछ है? नहीं भाई, नहीं। एक एनेस्थीशियन के डॉक्टर होते हैं जो एनेस्थीसिया देते हैं, जो ऑपरेशन से पहले दिया जाता है। ऐसी फील्ड है, इतनी डिमांड है, इतना अहम रोल है कि तुम्हें अगर बता दूं तो तुम्हें मजा ही मजा आ जाए। तुम कहोगे यार शानदार कोर्स है। नर्सिंग का कोर्स तो इतना अंडर एस्टिमेटेड है, इतना शानदार कोर्स है, इतना इज्जत वाला प्रोफेशन है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सिर्फ सबको समझ में आता है एमबीबीएस करना है बस, और कुछ नहीं। लेकिन मेडिकल में भी आई मीन टू से रेडियोलॉजी से लेके फिजियोथेरेपिस्ट तक, साइकेट्रिस्ट, पता नहीं क्या क्या ऑप्शंस तुम्हारे लिए अभी खुले हुए, बताऊंगा। फिर आ जाता है लॉ। लॉ को कोई कंसिडर ही नहीं करता। लॉ का मतलब समझ लेते हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी को किसी प्रोफेशन में कमाना है, लॉ से ज्यादा मनी किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। सबसे ज्यादा हाई क्लास लाइफ अगर कोई प्रोफेशनल जीता वो लॉ है। ठीक है, आ जाते हैं सीए, सीएमए। इसके बारे में कॉमर्स वालों को लगता है कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं, आर्ट्स वालों को लगता है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते, हम कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स नहीं कर सकते। भाई कर सकते हो, तुमसे नहीं बताया गया, छुपाया गया है। इसमें एडमिशन कैसे होता है भाई? इसमें नहीं है पेपर लीक, रिजर्वेशन, इसमें कुछ नहीं है। इसमें तो सीधा सा है, जो नंबर लाएगा वो सीट पाएगा, बात खत्म। साल में 2 बार पेपर होते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम है। जिसको कुछ नहीं आता, सबसे कम पैसों में होने वाला पेपर ये है। ये सारी तीनों फील्ड है, अलग अलग फील्ड है, बताऊंगा इसके बारे में। सीएफए भी होता है, वो भी बता दूंगा। चलो, मतलब कहने का ये है कि इतने सारे प्रोफेशन है जो तुम्हें अभी पता भी नहीं है, जो तुमसे छुपाए गए हैं। ऐसे कोडिंग से लेके जर्नलिज्म तक, मास कम्युनिकेशन से लेके, एंकर बनना चाहते हो, थोड़े बहुत भी गुड लुकिंग हो, अच्छे बोलने वाले, यार क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? किसने रोका है तुम्हें? क्यों नहीं बन सकते तुम एक अच्छे जर्नलिस्ट, एक अच्छे एंकर? बन सकते हो। जर्नलिज्म बदल देती है पर्सनैलिटी को, तुम्हारा ओवरऑल पूरा पर्सोना अलग हो जाता है यार। जर्नलिस्ट का सिर्फ नौकरी तनख्वाह तक सीमित नहीं है जर्नलिज्म इससे बहुत ऊंची चीज है, बहुत अलग चीज है। दुनिया के लोगों से मिलना, जानना, पत्रकारिता करना, लोगों की आवाज उठाना। तुम कहते रहते हो ना गोदी मीडिया, तुम बन जाओ ना, कर दो सही, दिखाओ अपनी ताकत, दिखाओ अपना हुनर। बात सही है, कड़वी है, बट सही है ना। तो ये सारे प्रोफेशंस हैं, ये सारे प्रोफेशन हैं। और इसके अलावा तुम्हारे पास जो एक फॉर्मूला होना चाहिए अपने करियर में आगे बढ़ने का। 17-18 साल उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें जिंदगी में आगे बहुत कुछ करना है, जीवन में ये तुम्हें अप्लाई करना है। सबसे पहले कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना सीखो। अगर तुम्हें इंटरेक्ट करना नहीं आता, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सोचोगे वो पहले बात कर लेगा, उसमें नहीं है कॉन्फिडेंस पहले बात करने का। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों से इंटरेक्ट करने का, बहुत ही तरीके से इंटरेक्ट करने का, हेलो हाय करके उनसे बातचीत शुरू करने का, कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने का, ये तरीका होना चाहिए। जब ये होगा तो नेटवर्किंग बनती है, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, नए नए लोगों से मिलते हो, सीखते हो, समझ में आती हैं बातें, और नेटवर्किंग से करियर ग्रोथ होती है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा। इंट्रोवर्ट हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पर्सनल चीजें शेयर मत करो, लेकिन एज अ प्रोफेशनल ये 3 चीजें तुम्हें अपने अंदर रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब ये और जितने भी प्रोफेशंस हैं, ये तो मैंने तुम्हें बेसिक बताई। अभी मैं चाहता हूं तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, सर कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, सर किस फील्ड में जाऊं, सर दिल ये कह रहा है, पापा ये कह रहे हैं, सर दिमाग ये कह रहा है, दिल ये कह रहा है, सर फोटोग्राफी में क्या ऑप्शंस हैं, सर एआई में क्या ऑप्शंस है, कोडिंग में क्या फील्ड है, सर मैं आर्ट्स से हूं, मैं क्या करूं, यूपीएससी का कैसे करूं, सर कॉमर्स के बच्चों के लिए कौन सी फील्ड बेटर है, सर साइंस से हूं, मेडिकल में और कौन से ऑप्शंस में अवेल कर सकता हूं, कर सकती हूं, सर लड़की हूं, गांव से हूं, कुछ बेहतर करना चाहती हूं, फैमिली नहीं मान रही। ये सारे जो कॉमन डाउट्स है ना तुम्हारे, मैं चाहता हूं एज अ बिग ब्रदर, मैं तुम्हारे बड़े भाई के तौर पे ये सारे जो भी तुम्हारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करूं, तुम्हारी काउंसलिंग करूं, और छोटे मोटे लेवल पे नहीं, लाइव आके यहां पे काउंसलिंग करूं। क्या ये मेरा जो ये फैसला है, मेरा डिसीजन क्या सही नहीं है? ताकि जितने भी बच्चे कंफ्यूज हैं, उनके जो कॉमन डाउट्स हैं उनको हम यहाँ पे टेकअप कर लेंगे, ले लेंगे, और यहाँ पे मैं एड्रेस कर दूंगा तुम सबके सामने। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहला काम करना है इस वीडियो को लाइक करके सब तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, और कमेंट करके जो भी तुम्हारा करियर को लेके डाउट है वो यहाँ पे मेंशन कर देना। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। उसके कुछ दिन बाद ही, 4-5 रोज बाद ही, मैं तुम्हारी एक करियर काउंसलिंग की लाइव एक क्लास ले लूंगा। क्लास क्या, आई मीन लाइव इंटरेक्शन करूंगा तुम्हारे सामने, और जो ये प्रॉब्लम्स होंगी उनको पढ़ के पूरा एक्सप्लेन करके यहां पे पूरा समझाऊंगा कि भाई ये फील्ड में ऐसे करना है, इस फील्ड में ऐसे जाना, यहां ये ऑप्शन तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर है, गांव से हो तो शहर वालों के लिए ये है, शहर से हो तो गांव वालों तुम्हारे लिए ऐसे, मतलब सबके लिए, कि यहां दिल्ली आना सही है, बॉम्बे जाना सही है, क्या मतलब
कौन से ऑप्शन ज्यादा फिजिबल है, सब चीजों को कंसिडर करते हुए, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर करते हुए, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी प्यारी सी एडवाइस दूंगा जो तुम्हें वाकई में बहुत हेल्प करेगी लाइफ में। जितना मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ जुड़ने का, अपना पढ़ने का, पढ़ाने का, सारा एक्सपीरियंस निचोड़ के, बिना किसी लालच, बिना किसी ग्रीड, बिना किसी अपने फायदे के, मैं तुम्हारे लिए सेल्फलेस होके तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूं मेरा भाई। ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अगेन बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है, और ये दुनिया याद रखेगी 2026 के 12वीं के बच्चों के साथ क्या हुआ है। पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो नजरें नहीं मिला पाएंगे ये लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत बुरा हुआ, प्राउडली कह सकता हूं, तुम्हारे लिए आवाज उठाई, एंड तक उठाई, पूरे जोश के साथ उठाई, जितना कर सकते थे सब कुछ किया है। अब उसके बाद अगर सामने वाला कान बंद करके बैठ जाए तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं बचता है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पीछे नहीं रहने दूंगा। तुम आगे बढ़ने के लिए बने हो, तुम अपने करियर में चमकने के लिए बने हो, तुम मेरे देश के लिए, हमारे देश के लिए, भारत के लिए एक हीरा बनने के लिए बने हो। तुम चमकाओगे हमारी इस कंट्री को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से। ठीक है, सो दोस्तों, अपनी जो भी डाउट्स है बिना सोचे समझे कमेंट्स में लिखते चले जाओ। साथ ही कम्युनिटी पे भी कुछ क्वेश्चंस मैं इन 4-5 दिनों में पूछता रहूंगा। लाइव कब होगा उसकी अपडेट दे दूंगा। जितने क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा मेरे तक आएंगे उतने क्वेश्चंस के आंसर मैं आगे तक मैं कर पाऊंगा। लाइव सेशन ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, वैल्यू उसके अंदर ऐड हो पाएगी। तो ये मेरी कोशिश है तुम लोगों के लिए, पूरा करियर तुम्हारी काउंसलिंग करने के लिए, तुम्हें एक सही रास्ता दिखाने के लिए, तुम्हारे डाउट्स दूर करने के लिए। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, कोई डाउट आता है वहां पे भी लाइव सेशंस में शुरू कर दूंगा। वहां पे भी तुम्हारे लाइव आके सारी चीजें मैं तुम्हारी एड्रेस करने वाला हूं। भाई जिम्मेदारी ली है, बड़ा भाई बना हूं तुम्हारा, तो पूरे निभाऊंगा भी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तुम्हें शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, हर जगह, और अपने कमेंट्स लिखने हैं यहाँ पे, अपना नाम, पूरी डिटेल सारी, ताकि मेरे लिए आसानी हो तुम्हारे डाउट्स को एड्रेस करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर टाइम माय चैंपियंस। यू आर माय चैंपियंस, यू विल रिमेन माय चैंपियन। और तुम बेस्ट हो, तुम अलग हो, तुम स्पेशल हो, याद रखना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, काउंसलिंग सेशन में तुम लोगों के साथ। तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर टाइम। थैंक यू।